बुरा फील होता है यार। माँ को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी माँ जिंदा रहनी चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। आज सुबह का दिन बहुत ही कठिन रहने वाला है मेरे लिए, बिकॉज सबसे पहले पूजा को ग्राउंड छोड़ के आया। अब मेरी मम्मी की MRI की रिपोर्ट है, वो लेने जा रहा हूँ। MRI की रिपोर्ट क्यों लेने जा रहा हूँ? बिकॉज 3 दिन पहले मम्मी को गर्दन यहाँ से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो हमने बहुत डॉक्टर के पास भी गए और एक मंदिर है वहाँ भी गए फेरी देने के लिए। कोई सुधार नहीं हुआ पिछले 3 दिन से। तो फिर रात को उसमें वो करवाया, एक्सरे भी करवाया हमने, फिर भी कोई उस अपडेट नहीं मिली, सुधार नहीं मिला। तो फिर MRI करवाई रात को। अभी उसकी वो रिपोर्ट देगा मेरे को MRI की। पता नहीं यार, बहुत दिमाग ख़राब हो रखा है 3 दिन से, इधर उधर। मेरी मम्मी को मेरे बहुत क्लोज है माँ। मैं बचपन से मेरे संघर्ष के टाइम में मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया मम्मी ने। इसीलिए जब भी मम्मी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सारा दिन बहुत अंदर से वो पेन फील होता है। मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और शायद मैं उनका 1% भी कभी उनका वो पे नहीं कर सकता। इसलिए आज हमको ये काम भी बहुत मुश्किल लगते हैं, लेकिन मम्मी ने जो हमको एक पिलर की तरह खड़ा किया है, इस लेवल पे सारा सब कुछ क्रेडिट माँ को जाता है मेरा। वो गिल्ले में सोई, मेरे को सूखे में सुलाया। ये सच्ची कहानी है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में थी मेरी माँ। मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मेरी 3 बहनें हैं, मेरा एक भाई है। मैं सबसे छोटा हूँ घर में। तो स्टार्टिंग में मेरी 2 बहनें थी। बहनों का जन्म हुआ तो गांव में, राजस्थान के गांव में ऐसा बहुत होता है कि लड़की हो गई तो फिर उस माँ को ऐसे भी टॉर्चर सहन करना पड़ता है। फिर उसके बाद मेरा भाई हुआ तो वो बोलता नहीं था, गूंगा था। तो वो और मम्मी को सारा सब कुछ देकर मेरी माँ को ही टॉर्चर सहन करना पड़ा। उसके बाद मेरी एक बहन का और जन्म हुआ तो फिर और टॉर्चर सहन करना पड़ा। फिर मेरा जन्म हुआ तो माँ, राजस्थान में बहुत ऐसे रेयर होता है, बहुत जगह होता है कि अगर लड़की हो गई तो फिर उसका कसूर मेरी उन औरतों को होता है जो उनको जन्म देती है। बहुत गंदी राजनीति होती है उनके पीछे। फैमिली से बहुत कुछ बैकग्राउंड से एक माँ को टॉर्चर सहन करना पड़ता है। मेरा जन्म हुआ था तो उस टाइम मम्मी खेत में फसल की कटाई कर रही थी, और आज के टाइम में लेडीज़ को 1 महीना स्टार्ट होता है तब से रेस्ट लेना स्टार्ट कर देती है। मेरे घर में एजुकेशन को लेकर बहुत ज़्यादा वो नहीं था कि भाई पढ़ना लिखना ये सब कुछ, क्योंकि हम ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे कि वहाँ पे एजुकेशन मायने नहीं रखता है। अब बंदा पैसे कमाने के लिए रोजगार, कोई भी निजी रोजगार 10-15 हज़ार की नौकरी इज़ द बेस्ट। तो पढ़ाई के लिए मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने मिलकर मेरे लिए बहुत संघर्ष किया, अच्छी स्कूल्स में एजुकेशन दिया। मेरे जो साथ पढ़ने वाले हैं सभी, मेरे दोस्त जितने भी हैं, मेरे क्लासमेट हैं, उन सबको पता है कि मैं एक ऐसा बंदा था जो हमेशा ब्रांडेड चीज़ें स्कूल के टाइम में और सबसे पहले मेरे पास आती थी। और मेरे फैमिली वाले कहाँ से कितनी मेहनत करके मेरे को देते थे। मेरे को एक बात याद आती है कि मेरे को एक स्कूल का बैग चाहिए था नॉर्मल। तो फिर मैंने पापा को बोला मेरे को बैग चाहिए अभी कभी। तो पापा ने साइकिल के आगे बिठाकर डंडे पे मेरे को, और डंडे के इसलिए बैठा, मैंने कहा मुझे शहर देखना है सबसे पहले। तो बहुत 25 किलोमीटर दूर पड़ता है शहर, तो पापा ने वहाँ कर ये बैग दिलाया। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में इंसान को ऐसे जकड़ देती है यार। बट आज मम्मी का जो
एकदम से ये सब कुछ हो जाना अब बहुत ज़्यादा पेनफुल है मेरी लाइफ में। माँ ने बहुत संघर्ष किया मेरे लिए हमेशा। उसको कुछ भी होता है हमेशा मेरे को बुरा फील होता है यार। माँ को कभी कुछ नहीं होना चाहिए। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी माँ जिंदा रहनी चाहिए। ये MRI की रिपोर्ट्स हैं जो अभी आ चुकी हैं। तो MRI की रिपोर्ट में डॉक्टर ने बताया है कि एकदम सही है मम्मी, थोड़ी हल्की सी सूजन है उनके गर्दन में, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। ब्रेन का और नेक दोनों का मैंने MRI करवाई। थोड़ी खुशी मिली है कि ऐसा कुछ नहीं आया। रिपोर्ट में ऐसा कुछ आया ही नहीं, नॉर्मल सूजन है। अगर डॉक्टर से ही कुछ नहीं होता है, उनका दर्द में कुछ सुधार नहीं होता है, तो फिर मैं पहलवान के पास लेकर जाऊंगा। 3 दिन ऐसे मेरी लाइफ में गुजरे हैं, ना खाना पीना सब कुछ। 3 दिन से ये मौसम भी इतना ख़राब हो रहा था, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अभी जा रहा हूँ मैं कुलदीप और पूजा को लेने के लिए। बहुत सालों बाद अकेले उनको ड्रॉप पहली बार किया है आज मैंने। अभी उनको लेकर आऊँगा। आज उनका वर्कआउट था मिट्टी के ट्रैक पे, और वो ट्रैक हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर। ये हमारे पूरे ग्रुप का सबसे शैतान लड़का है, देख लो। इसके पीछे राजस्थान लिखा हुआ भली हो, लेकिन लगता है ये साउथ अफ्रीकन से। क्या करना चाहते हो जिस साउथ अफ्रीका से आकर, क्या फील ले रहे हो अपना यहाँ से इंडिया में? तो गाइज अभी हमारा वर्कआउट हो चुका है खत्म। तो गाइज मेरी नानी है ना, मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। जितना मामा से नहीं करती उतना मेरे से करती है। लाइक ऐसे अपनी मुझे है ना एकदम, क्या कहते हैं, कुछ भी नहीं कहती और इतना प्यार करती है ना, क्या मतलब ऐसे कैसे समझाऊँ, समझाने की वो सब नहीं है मेरे पास। अभी मैंने नहा लिया है और पूजा कर रही है मेरे कपड़ों की प्रेस। तो गाइज फाइनली मैं हो चुका हूँ रेडी। अभी जाऊँगा पूजा के स्कूल की कुछ फीस हैं वो जमा करवाने के लिए। तो पहले बैंक जाऊँगा, बैंक से पैसे लेकर फिर सीधा स्कूल जाऊँगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं बैंक की ओर। देख लो देखो गाइस, सुबह सुबह है ना ब्रश करके नहीं जा सकती क्योंकि वर्कआउट करते हैं मुंह सूख जाता है पूरा, ऐसे फाइबर नहीं रहता मुंह में, इसलिए वापस आके करती हूँ मैं। ऐसा कर, कब कर ये करता है? मेरा जो बैंक का अकाउंट है वो सिटी के अंदर है, इतनी भीड़ चीर कर मुझे जाना पड़ेगा। फाइनली अभी मैं आ चुका हूँ मेरे बैंक। यहाँ से पैसे लेकर पूजा की फीस जमा करवानी है। कितने पैसे जमा करवाने हैं? आई थिंक 2 लाख समथिंग उसकी फ़ीस है, वो जमा करवानी है मुझे अब। तो गाइज़ ये रही पूजा की फ़ीस। तो फाइनली गाइज़ पूजा की जो फ़ीस थी वो जमा करवा दी मैंने। मैं जब पढ़ता था तो मेरे स्कूल की फ़ीस थी 15-20 हज़ार रुपये समथिंग। घर पे आज मेरे मामू आए हुए हैं। ये मेरी नानी के भाई और भाई की पत्नी आई है। नानी की गर्दन दुख रही है ना, इसीलिए मिलने आया है ये। नमस्ते नमस्ते। बोलो कुछ, बोलो। हाँ बोलो। ये मामा है मेरे, ये मामी है। तो गाइस हलवा बन रहा है हमारे घर पे आज, मस्त। और देखो, और केसर देखो, कभी निकलता ही नहीं है ये घर में बाहर। जहाँ डब्बों में होता ना वही रहता है, आज निकल गया बाहर। आज ये भी आया है अपनी नानी से मिलने के लिए। ओए शोरू। और मामे के भांजे के हागे सेट, दोनों सेम सेट है। हां मामे हाथ मिला, हाथ मिला, हाथ मिला। गहरी दोस्ती है, गहरी। नहीं अंदर नहीं। अभी मैं आया हूँ पाल बालाजी मंदिर में। आकर बहुत ही अच्छा सुकून वाला फीलिंग आई, क्योंकि भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ कि मम्मी की जो भी रिपोर्ट्स आए पॉजिटिव आए। ज़िंदगी में संघर्ष भरी ज़िंदगी जी है अब तक तो संघर्ष में कोई साथ नहीं खड़ा रहता है, पर लेकिन आज के टाइम में इतने लोग कमा लिए मैंने कि मेरी हर चीज़ में वो सपोर्ट करना चाहते हैं, साथ रहना चाहते हैं।